गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आँख के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक सेंस ऑर्गन है। इससे पहली क्लासों में हमने आपको सेंस ऑर्गन के अन्य पार्टों के बारे में पढ़ाया था, जैसे त्वचा, जीभ, नाक, कान। तो आज हम आँख के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे उसके फिगर बना के कि कैसे कैसे वो काम करती है और कहाँ पर जाकर उसका प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि आँख एक सेंस ऑर्गन है, मतलब ज्ञान की ग्रंथि है। तो आइए पढ़ते हैं आँख के बारे में। आँख एक ज्ञान की ग्रंथि है। ज्ञान से मतलब किस चीज़ का ज्ञान कराती है? देखने का। किस चीज़ का ज्ञान कराती है? देखने का। आँख का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? व्यास। आँख का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह हमारी आँख हमारे शरीर के अंदर 6 मांसपेशियों से जुड़ी होती है। कैसे? 6 मांसपेशियों से जुड़ी होती है। क्या क्या बताया हमने? आँख एक ज्ञान की ग्रंथि है। यह देखने का ज्ञान कराती है। इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह 6 मांसपेशियों से जुड़ी होती है। आँख को हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे, एक आउटर पार्ट, एक इनर पार्ट। दोनों पार्टों में से आज हम आउटर पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों पार्टों को एक साथ पढ़ने से वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आज हम कंसंट्रेट करके आउटर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आउटर पार्ट में 4 पार्टों को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। नंबर 1 श्वेत पटल, नंबर 2 स्वच्छमंडल, नंबर 3 परितारिका, नंबर 4 पुतली। आइए इन चारों पार्टों को देखते हैं। आउटर पार्ट क्या क्या बताया हमने? नंबर 1 बताया हमने श्वेत पटल, नंबर 2 स्वच्छ मंडल, नंबर 3 परितारिका, नंबर 4 पुतली। इसको हम इंग्लिश में स्क्लेरा बोलते हैं। इसको कार्निया, इसको आइरिस, इसको प्यूपिल। अब हम श्वेत पटल, स्वच्छमंडल, परितारिका और पुतली को पहले फिगर के माध्यम से समझेंगे, फिर उसके बाद इनकी डिटेल को जानेंगे। देखिए इसका फिगर। देखिए ये वाला पार्ट होता है श्वेत पटल, ये वाला पार्ट होता है आइरिस, ये वाला पार्ट होता है प्यूपिल, इट मीन्स पुतली, ये परितारिका, ये स्क्लेरा।
ठीक है, चलो जानते हैं श्वेत पटल के बारे में। यह आँखों के बाहर का सफ़ेद वाला भाग होता है। चलो इसे और इधर लिख लेते हैं। इसमें कोलेजन प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है? यह आँखों के बाहर का सफ़ेद वाला भाग होता है। इसमें कोलेजन प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह आँखों को निश्चित आकार प्रदान करता है। मतलब यह श्वेत पटल हमारी आँखों को निश्चित आकार प्रदान करता है। इस श्वेत पटल के ऊपर एक पारदर्शी परत पाई जाती है। वह पारदर्शी परत हमारी आँखों को सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे हम कार्निया के नाम से जानते हैं। हिंदी में उसको स्वच्छमंडल कहते हैं। क्या क्या बताया हमने श्वेत पटल में? यह हमारी आँखों के बाहर का सफ़ेद वाला भाग होता है। इसमें कोलेजन प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह आँखों को निश्चित आकार प्रदान करता है। इसके बाहरी भाग में एक परत पाई जाती है जो पारदर्शी होती है, जिसे कार्निया के नाम से जानते हैं। आइए कार्निया को जानते हैं। कार्निया स्वच्छ मंडल। ये क्या होता है? एक पारदर्शी परत होती है जो श्वेत मंडल के ऊपर पाई जाती है। यह क्या करती है? क्या बताया हमने? यह पारदर्शी परत है जो श्वेत पटल के ऊपर पाई जाती है। यह आँखों के मुख्य लेंस की तरह कार्य करती है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। क्या क्या बताया हमने इसमें? यह पारदर्शी परत है जो श्वेत पटल के ऊपर पाई जाती है। यह आँखों के मुख्य लेंस की तरह कार्य करती है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती। यह प्रकाश को आँखों में प्रवेश कराने का कार्य करती है। यह प्रकाश को आँखों में प्रवेश कराने का कार्य करती है। क्या क्या करती है ये?
यह प्रकाश को आँखों में प्रवेश कराने का कार्य करती है। इसका एक और सबसे बड़ा रोल है, जब हम किसी को आँख प्रदान करते हैं, मतलब नेत्रदान। नेत्रदान के समय यही भाग दान किया जाता है। यही इसका सबसे बड़ा रोल है। यह परत एक काम और करती है। यह परत हमारी आँखों में एक टेम्पर्ड का कार्य करती है। टेम्पर्ड का कार्य के लिए उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे आप मोबाइल को ले लीजिए। मोबाइल पे जो हम टेम्पर्ड चढ़ाते हैं स्क्रीन की सुरक्षा के लिए, इसी प्रकार यह भी हमारी आँखों में सुरक्षा के रूप में टेम्पर्ड का कार्य करती है। अब हम जानेंगे आइरिस के बारे में, मतलब परितारिका के बारे में। देखिए आइरिस क्या करती है। जो प्रकाश कार्निया हमारी आंखों में प्रवेश कराती है, यह क्या करती है, उस प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करके हमारी आंखों में उसकी आकृति को नियंत्रित करती है। क्या करती है, जो प्रकाश हमारी आंखों में आ रहा होता है उसको पहले निर्धारित करती है, फिर उसकी आकृति को नियंत्रित करती है। आइरिस प्रकाश की अधिक मात्रा में सिकुड़ जाती है और कम मात्रा में फैलती है। इसके सिकुड़ने की प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ होती है, परंतु फैलने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे आप तेज धूप में गए या तेज लाइट में गए तो उसमें क्या होता है, आपकी आंख एकदम सिकुड़ जाएगी। परंतु जैसे ही आप कम उजाले में जाएंगे तो वहां पर आपकी आंख धीरे 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 फैलेगी। आइरिस के 3 कलर होते हैं। नंबर 1 ब्लू, नंबर 2 ब्लैक, नंबर 3 ब्राउन। क्या करती है आइरिस? आइरिस क्या करती है, प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करके आकृति को नियंत्रित करती है। क्या करती है आइरिस? यह हमारी आंखों में प्रवेश कर रहे प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करके आकृति को नियंत्रित करती है। यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ती है और कम प्रकाश में फैलती है। क्या करती है? अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैलती है। इसके फैलने की प्रक्रिया धीमी होती है और सिकुड़ने की प्रक्रिया तेज होती है। इसमें कितने कलर बताए थे हमने? 3 कलर। कौन कौन से कलर होते हैं? इसमें 3 कलर होते हैं। एक तो होता है ब्लैक, एक होता है ब्लू, एक होता है ब्राउन। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन 3 कलर इसके होते हैं। किसी की आंखों में ब्लैक होता है, किसी की में ब्लैक, किसी की में ब्राउन। क्या इसका ये आपने समझ लिया होगा कि यह आंखों में प्रवेश कर रहे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करके आकृति को नियंत्रित करती है। यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ती है और कम प्रकाश में फैलती है। अब इसी के अंदर एक पुतली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। अब उसके बारे में जानते हैं।
प्यूपिल क्या होती है? यह केवल और केवल काले रंग की होती है। इसका केवल एक ही कलर होता है। यह क्या करती है? यह प्रकाश को लेंस तक पहुंचाती है। यह क्या करती है? वो प्रकाश निर्धारित करती है, आइरिस और आकृति को निर्धारित करती है। यह उसको लेंस तक पहुंचाने का कार्य करती है। क्या क्या बताया इसमें हमने? यह केवल और केवल काले रंग की होती है। यह प्रकाश को लेंस तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ती है और कम प्रकाश में फैलती है। क्या होता है? अधिक प्रकाश में सिकुड़ती है और कम प्रकाश में फैलती है। और क्या करती है? प्रकाश को लेंस तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसका केवल एक ही कलर होता है, ब्लैक। आपने एक चीज और देखी होगी, जब कभी कभी हमारी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है या चोट लग जाती है तो हमारी आंख लाल हो जाती है। कौन सा पार्ट लाल हो जाता है? हमारी सफेद पटल वाला भाग लाल हो जाता है। उसको कहते हैं कंजंक्टिवा। जब हमारी आंख में इन्फेक्शन हो जाता है या चोट लग जाती है तो रेड हो जाती है, उसको कंजंक्टिवा कहते हैं। एक बात और सुनिए, निशाचर जीवों की आंखें रात में बहुत चमकती हैं। वो क्यों चमकती हैं? उनकी आंखों में एक परत पाई जाती है जिसे टेपेटम लूसिड कहते हैं। टेपेटम लूसिड क्या होती है? एक परत होती है जो निशाचर जीवों की आंखों में पाई जाती है। इसी के कारण उनकी आंखें रात में भी चमकती हैं। यह परत क्या करती है? यह प्रकाश का परावर्तन करके प्रतिबिंब का निर्माण करती है। यह क्या होती है? एक चमकीली परत होती है जिसके कारण रात में भी निशाचर जीवों की आंखें दिखाई देती हैं। इसमें एक तरल पिगमेंट पाया जाता है। तरल पिगमेंट पाया जाता है जिसमें जिंक की मात्रा अधिक होती है। जिंक की मात्रा होने के कारण ही इसमें चमकीलापन आता है और इसी कारण से हमें उनकी आंखें दिखाई देती हैं। आई होप आपको आँख का आउटर पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आँख के आंतरिक भाग को पढ़ेंगे जिसमें पूरे फिगर से आज के पढ़े हुए पार्टों को भी दर्शाएंगे और उनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज के पढ़ाए हुए भाग को ध्यान रखिए जो नेक्स्ट क्लास में काम आएगा। ओके, बाय।